नमस्कार साथियों। तो आज है 7 मई 2025 आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। बाजार की सेंटिमेंट दोस्तों आज सीरियसली बहुत ही बढ़िया था, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े आर्मी ऑपरेशन के बाद दोस्तों यही एक्सपेक्टेशन था कि आज कहीं ना कहीं बाजार काफी गिरेगा, काफी वीक रहेगा। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 की ज्यादातर पोजीशन आज पॉजिटिव में था। इवन निफ्टी 50 क्लोज दिया 24,400 को रिक्लेम करके 24,414 पॉइंट पे, लगभग 0.14% गेनिंग के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज निफ्टी 50 के जो टॉप सेक्टर्स है, चाहे हम बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी की, चाहे हम बात करें यहाँ पे आपके आईटी सेक्टर की, चाहे हम बात करें मेटल सेक्टर की, चाहे हम बात करें ऑटो सेक्टर की, ये सारे जो बड़े सेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और ये दोस्तों इस चीज को दर्शाता है कि खास करके बड़े निवेशक की कॉन्फिडेंस भारत के प्रति कितना ज्यादा है ना। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा, क्योंकि एक तो इंडिया पाकिस्तान के भीतर टेंशन लगातार एस्केलेट होता जा रहा है। ऊपर से कल दोस्तों याद कीजिए कौन सा वार है, कल दोस्तों बृहस्पतिवार, यानी वीकली एक्सपायरी निफ्टी 50 का। तो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी थर्सडे बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे पहला एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया आज, जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दे उसके ऊपर बेस करके कल किधर जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। तो इन्होंने सबसे पहले तो देखिए एक रेंज मेंशन किया, एक 24,000 से लेके 24,550। उसके साथ साथ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी मेंशन किया, जैसे कि इनके हिसाब से ऊपर की तरफ अगर निफ्टी 24,550 को ब्रीच करके ऊपर होल्ड करता है तभी जाके एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। अदरवाइज नीचे अगर करेक्शन हुआ तो लगभग 24,200 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट है। इनकेस अगर ये सपोर्ट लेवल भी टूट गया तो लगभग 24,000 के आसपास निफ्टी पहुंच सकता है। वैसे दोस्तों आज जिस टाइप की माहौल है भारत के अंदर, आप लोगों को क्या लगता है कि कल यानी थर्सडे बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए निफ्टी क्लोजेस अबव 24,400, जो कि आज बहुत अच्छा क्लोजिंग था एमिड वॉलिटिलिटी। ये भी था शुरू से हमने देखा थोड़ा वीक, उसके बाद सीधा सीधा पॉजिटिव और पूरा का पूरा दिन सस्टेन किया इसी लेवल के आसपास। क्रिटिकल रेजिस्टेंस एट 24,500, तो इनके हिसाब से क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल है 24,500। फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे, बट उसके पहले बहुत सारे वाइटल अपडेट, वाइटल न्यूज रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। सबसे पहले देखिए शुरुआत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखिए बाजार की तरफ से बहुत सारे एनालिस्ट ने अपना अपना ओपिनियन शेयर किया कि किस टाइप की माहौल हो सकता है, शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर्स को, निवेशक को कैसा होना चाहिए, क्या बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है, कहां तक क्या होगा, इस बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे एनालिस्ट है नीलेश शाह, तो नीलेश शाह जी ने अपने एक स्टेटमेंट दिया, अपना एक ओपिनियन शेयर किया मार्केट के बारे में। मार्केट बैक्ड बाय फ्लो, फंडामेंटल एंड ट्रेड टेलवाइंड्स, ऑपरेशन सिंदूर शुड नॉट वरी इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों आपको उतना ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मार्केट की एक दूसरे एनालिस्ट ने अपना एक ओपिनियन दिया ऑपरेशन सिंदूर, व्हाई इन्वेस्टर्स शुड नॉट पैनिक एंड रिमेन इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने कुछ पॉइंट को मेंशन किया कि क्यों निवेशक को बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, और लगातार निवेश करना चाहिए, रिमेन इन्वेस्टेड, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक को देखिए एक और मार्केट एनालिस्ट ने कवर किया, आपकी आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड की तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने। इनके हिसाब से एनी इम्पैक्ट ऑन मार्केट वुड बी टेम्पररी। तो कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट होता है वो बेसिकली टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे एंड वेरी शॉर्ट टर्म। साथ में ये भी मेंशन किया। तो इसके पीछे इन्होंने क्यों बार बार इंडियन मार्केट के प्रति इतना बुलिश नजर आ रहा है, देखिए इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है। हाल ही में हमने देखा लास्ट 2 महीने, आप याद कीजिए, जिस बारे में आपको लास्ट कुछ हफ्तों से बार बार अलर्ट कर रहा हूँ कि भारत की जो सीपीआई डेटा आप देखिए, भारत की जो डब्ल्यूपीआई डेटा देखिए लेटेस्ट, या भारत की जो जीडीपी डेटा देखिए, या भारत की आप लास्ट डे आउट हुआ था सर्विस पीएमआई डेटा, लास्ट वीक पे आउट हुआ था मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, ये सब डेटा आप देखिए कहीं ना कहीं काफी हद तक बेटर हो रहा है, मतलब पहले से काफी इंप्रूव कर रहा है। अब एक देश के लिए जो इसका कोर डेटा या मैक्रो डेटा दोस्तों, वो उसका फंडामेंटल होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भारत के लिए अगर हम बात करें, उसका इन्फ्लेशन कैसा बढ़ रहा है,
ठीक है, कितना कम बढ़ेगा उतना अच्छा है। जीडीपी ग्रोथ रेट जितना अच्छा रहेगा उतना बढ़िया, ठीक है। तो भारत की जो डेटा बीच में हमने देखा था नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक काफी खराब रह चुका है, उसके बाद मार्च अप्रैल से कहीं ना कहीं बेटर हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं आज हमने देखा इतना सब कुछ, इतना बड़े इंसिडेंट होने के बावजूद भी निफ्टी 50 में कोई करेक्शन नहीं हुआ है ना। आगे हम एफएसडीएस की कारोबार के ऊपर भी चर्चा करेंगे। बाय द वे, बात क्योंकि हो रहा है यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर की, तो दोस्तों एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए, इस बारे में मैं डिटेल में कुछ नहीं कहूंगा, आई थिंक कि मेरे से ज्यादा आप अच्छे से जानते हो, सुबह से ही मैं भी न्यूज़ देख रहा हूँ आप लोगों की तरह। तो बात यह है कि पाकिस्तान अभी रिटेलिएट करेगा नहीं करेगा वो अलग मुद्दा है, बट पाकिस्तान मीडिया एंड पाकिस्तानी सोशल मीडिया दोस्तों बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। कुछ कुछ जगह पे ये बता रहा है कि भारत की कुछ 3-4 राफेल को गिरा दिया, मिग 29 को गिरा दिया, सुखोई को। इस सब बातों में मत पड़ना, इन सब बातों में मत आना, मिस इन्फॉर्मेशन को शेयर आप भी मत करना, ठीक है। जस्ट बिलीव ऑन इंडियन आर्मी, ओके। सो जिम्मेदार बनिए और आगे जो होगा देखा जाएगा। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा आज देखिए, मतलब आप समझ सकते हो क्या, ज्यादातर एशियन बाजार आप देखिए कि सब पॉजिटिव में था, इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव। अब ये घातक जो बार हुआ है ना, वो ना केवल टेररिस्ट की कैंप को दोस्तों गिराया है, बल्कि पाकिस्तान की जो शेयर मार्केट उसको भी गिरा दिया। पाकिस्तान की जो टॉप इंडेक्स कराची 100, कराची 30, सब इंडेक्स आप देखिए आज 3%, 3%, 3%, शुरू में तो 5% क्रैश कर गया था, ठीक है। आप समझ सकते हो भाई, अभी तो बस ये ट्रेलर है, अब ट्रेलर है, पाकिस्तान की एक एक कदम दोस्तों उसको और पीछे धकेलेगा। ओके, सो इस टॉपिक को हम साइड में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाइटल टॉपिक दोस्तों। कल भारत और यूके के भीतर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक डील साइन हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए डील। अब सवाल उठता है कि इस डील के थ्रू दोस्तों कौन कौन सी सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो यहां पे आप देख सकते हो न्यूज की हेडलाइन, इंडिया यूके एफटीए टू पुश ट्रेड टू $100 बिलियन, टोटल $100 बिलियन तक दोस्तों यहाँ पे व्यापार हो सकता है भारत और यूके के भीतर 2030 के अंदर अंदर से। इंडिया इंक एफएमसी हेल्थ केयर टू गेन, तो यहाँ पे कुछ कुछ सेक्टर्स को फायदा मिल सकता है, जैसे कि भारत सबसे ज्यादा एक्चुअली यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, कहाँ पे, यूके के अंदर, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, एफएमसी प्रोडक्ट हो गया। दूसरे देखिए एक और यहाँ पे रिपोर्ट ने पब्लिश किया कि कुछ स्पेसिफिक शेयर जिसमें आज बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि केपीआर मिल हो गया, अरविंद फैशन हो गया, शुगर सेक्टर में भी अच्छा मूवमेंट हुआ। अप टू 12% के आसपास हमें मूवमेंट देखने को मिला इस डील के कारण, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कुछ सेक्टर्स को आप चाहे तो नजर रख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज टाटा मोटर्स के ऊपर भी एक बहुत वाइटल अपडेट हुआ है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं, लगभग 1 साल पहले, याद होगा आपको, टाटा मोटर्स की डीमर्जर की प्लान हुआ था। टाटा मोटर्स की जो कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट है सीवी, इसको दोस्तों पहले सेपरेट किया जाएगा, मतलब डीमर्ज किया जाएगा, उसके बाद फर्दर बाजार में लिस्ट कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए डीमर्जर का प्रोसेस ना काफी लंबा चौड़ा होता है, ठीक है। पहले तो डीमर्जर की अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अप्रूवल मिलता है, उसके बाद अलग अलग जो जगह से, जैसे कि आपकी एनसीएलटी हो गया, सेबी हो गया, इन सब जगह से अप्रूवल मिलता है, और आखिरी में शेयर होल्डर के द्वारा भी अप्रूवल मिलना चाहिए, ठीक है, तभी ये डीमर्जर कंप्लीट होगा। तो एक्चुअली कल रात को हमने देखा था, काफी लेट नाइट को आया था कि शेयर होल्डर द्वारा 99.9995% दोस्तों अप्रूवल दे दिया गया है, ठीक है, जिसके चलते आज हमने देखा टाटा मोटर्स की शेयर में ऑलमोस्ट 5 से 5.5% की मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो टाटा मोटर्स की शेयर आगे भी काफी वाइटल रहेगा, और ऑब्वियसली जो एलिजिबल शेयर होल्डर रहेगा उनको सीवी की जो बिजनेस है जब बाजार में लिस्ट होगा उनको कुछ एक पर्टिकुलर रेशियो में अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। अच्छा देखिए आज की डेट में एक और वाइटल रिपोर्ट पब्लिश हुआ, इंडिया एक्सपोर्ट, इंडिया और यूएस के भीतर जो ट्रेड है, व्यापार है मार्च महीने की, ठीक है। ये देखिए इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस सो टू रिकॉर्ड $11.2 बिलियन, ट्रेड सरप्लस वाइडन। दोस्तों इससे अच्छी खबर क्या हो सकता है। भारत और यूएस के बीच ट्रेड हुआ, भारत एक तो फायदे में हमेशा रहता है, और तो भारत और यूएस के बीच ट्रेड सरप्लस भारत दोस्तों और ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि ये देखिए भारत जो है यूएस को टोटल कितना माल बेचता है, $27.7 बिलियन। अच्छा यूएस कितना माल भारत को बेचता है, $10.5 बिलियन। तो भारत दोस्तों कितना फायदे में रहता है, $17.2 बिलियन, और ज्यादा दोस्तों ये बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है। बाय द वे एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, एफओएमसी मीटिंग देखिए, पहले आप टाइमिंग देखिए, यूएस की टाइमिंग के अनुसार यूएस में जब दोपहर 2 बजेगा तब एफओएमसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा,
और हमारे यहाँ पे भारत की मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात की 11:30 बजे पे एग्जैक्ट एफएमसी मीटिंग की आउटकम निकलेगा। और आई थिंक कि ज्यादातर लोग देखिए कल ऑफिस के लिए जाएंगे तो जल्दी सो जाते हैं 11 साढ़े 10 के आसपास। तो मैं एक काम करूंगा दोस्तों, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, मेरे बात को ध्यान से सुनना, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में आउटकम की डिटेल, उस टाइम पे बाजार की रिएक्शन कब, सब कुछ डाल दूंगा। तो आप लोग अगर कोई इंस्टाग्राम में हो तो मुझे प्लीज फॉलो करके रखिए। मेरे जो इंस्टाग्राम की आईडी है उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, सो डोंट वरी, मैं इस यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा। कम्युनिटी पोस्ट में याद रखना, ठीक है। तो दो जगह पे आएगा अपडेट, आज रात की 11:30 से लेकर 12 बजे के भीतर। एक मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दूंगा, दूसरा इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। सो देखना मत भूलना, बहुत वाइटल है। बिकॉज इस बार जो है ना, आपके जेरोम पॉयल और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की अलग अलग मत है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि इस बार रेट कट हो, जेरोम पॉयल की मानना यह है कि क्योंकि इकोनॉमी जो है इस बार कॉन्ट्रैक्शन फेज में पहुंच चुका है, इस बार हमने देखा जीडीपी प्रेडिक्शन डेटा, तो रेट कट ना होने का, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि इस बार रेट कट नहीं होगा। तो अगर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको फाइनल अपडेट दे दूंगा, ओके। अच्छा, अब चलिए यूएस मार्केट में क्या चल रहा है फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यूएस में लोकल टाइम हुआ है 1:02। डॉ जोन्स की पोजीशन एक्सट्रीमली बुलिश 0.91%, बट इसका मैं समझता हूं अभी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि एफओएमसी मीटिंग आउटकम के बाद ही एक्चुअली दोस्तों आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा अल्टीमेटली किस तरफ, ठीक है। उस टाइम पे अगर बुलिश रहा तो बढ़िया, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें नैस्डैक की, शुरू में काफी वीक ओपनिंग, मतलब शुरू में थोड़ा बढ़िया ओपनिंग, उसके बाद देखिए सीधा सीधा स्लिप कर गया। उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी चल रहा है। एट द सेम टाइम नैस्डैक की पोजीशन एकदम फ्लैट है, ठीक है। बाकी यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में आज फिर से करेक्शन हुआ, मतलब डॉलर इंडेक्स में फिर से वीकनेसेस। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस अगेन थोड़ा सा स्लिप कर गया, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन दोस्तों थोड़ा सा गिरा है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन थोड़ा सा गिरा है, जैसे कि कल रात में देखिए, मतलब कल यहाँ पे था, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। मतलब प्राइस के अनुसार बढ़ा है बट वैल्यूएशन के अनुसार गिरा है, वैल्यूएशन गिरा है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी जैसे कि विप्रो एडीआर वर्शन 0.17% पॉजिटिव में चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्शन ऑलमोस्ट 0.34% नीचे चल रहा है। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन लगभग 0.30% पॉजिटिव में चल रहा है। और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन दोस्तों 0.19% पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, चलिए फटाफट देखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे समय हुआ है लगभग 10:33। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, जस्ट अ मिनट। नीचे आप देख सकते हो टाइम एडजस्ट हो रहा है फटाफट, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, जस्ट अ मिनट। चलो ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है। तो अभी आप देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन एक्चुअली 24,370 पॉइंट के आसपास, 372। तो मतलब अगर बात करें, देखिए आज निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया, एक तो वहां से नीचे है, ऊपर से देखिए ये क्योंकि मई की फ्यूचर है, तो मतलब मई की जो फ्यूचर अभी ये एक्सपायर होने में काफी टाइम है, तो लगभग लगभग आप 70 से 80 पॉइंट प्रीमियम मान के चलिए। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, अभी निफ्टी 50 की जो मतलब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, वो दोस्तों काफी हद तक वीक है, काफी हद तक वीक है। अब देखिए जरूरी नहीं कि अभी वीक है मतलब कल भी वीक रहेगा, नहीं। जिस वजह से मैं इस वीडियो की टाइटल में बहुत ही स्पष्ट रूप से मेंशन किया कि कल थोड़ा सा सावधान रहना, कल थोड़ा सा सावधान रहना। एक तो देखिए कल एक्सपायरी है, ऊपर से एफएमसी मीटिंग के आउटकम की इंपैक्ट, ऊपर से अगर पाकिस्तान की तरफ से जवाब में कोई रिटेलिएट किया, या बोल सकते हो कि टेंशन बढ़ा इंडिया और पाकिस्तान की तरफ, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इंपैक्ट आपको दिखाई दे सकता है आगे, ठीक है। तो जिस वजह से मैं मेंशन किया कि थोड़ा सा सावधान रहना, ओके। अब चलिए फटाफट चेकआउट करते हैं। आज दोस्तों इतने क्रिटिकल सिचुएशन पे एफआईएस एंड डीआईएस की सेंटिमेंट कैसा था, और लिटरली बोल रहा हूं कि आप चौंक जाएंगे, आप चौंक जाएंगे डेटा देखने के बाद। चलिए मैं बड़े बड़े अक्षर में स्क्रीन के ऊपर लिख के देता हूं, ठीक है। तब तक दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, ठीक है। अच्छा, आज की डेट में एफआईएस ने अगेन बाय किया, बैक टू बैक 15 ट्रेडिंग सेशन, 2585 करोड़ की शेयर। इवन आज की डेट में दोस्तों डीआईएस ने भी बाय किया, डीआईएस ने बाय किया टोटल 2378 करोड़ की शेयर। तो आप समझ सकते हो जो बात आपको मैं लास्ट काफी हफ्तों से, अगर आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, रात की 10:30 वाली वीडियो, इस टाइम की वीडियो देखते हो, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि देखिए भारत की जो कोर डेटा है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है भारत की।
ये सब चीज़ जो चल रहा है आज की डेट में, चाहे टैरिफ वॉर की बात करें, ट्रेड वॉर की बात करें, या इंडिया पाकिस्तान टेंशन एस्केलेट होना इसकी बात करें, वो बाहर की बात है। बट कोर अगर हम बात करें, कोर वो दोस्तों बहुत मजबूत है भारत की आज भी, और उसका प्रमाण आप देख सकते हो, समझ सकते हो। एफआईज और डीएस ने बैक टू बैक बाई करे, ये देखिए एफआईज persistent at net buyers for 15 सेशन, नॉट 15 डेज, 15 ट्रेडिंग सेशन। बीच में तो सैटरडे संडे आपके और भी बहुत सारे हॉलीडेज था, है ना। टोटल 15 सेशन दोस्तों, समझ सकते हो आप। जीरो इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर ऑन 7 में, इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है ना। अच्छा, बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट की तरफ से एज सच कोई नया अपडेट तो नहीं है। और TA-35 इजरायली टॉप इंडेक्स आज काफी बुलिश था, क्लोजिंग दिया 1.57% ऊपर आगे। तो दोस्तों जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, ठीक है। बिकॉज आप समझ सकते हो कभी भले ही आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट स्टिल जो माहौल है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल तो है। तो सबसे पहली बात, नंबर 1 पॉइंट, कल सुबह सुबह जरूर दोस्तों ट्रैक करना डॉ जोन्स और नैस्डैक की फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए आईटी सेक्टर और अगेन बैंकिंग सेक्टर सबसे वाइटल है। और तीसरा दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो करके रखना। आज रात की जो एफएमसी मीटिंग का आउटकम उसकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में, ठीक है। और इस चैनल मतलब इस यूट्यूब चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे भी डाल दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, बात यह कि निफ्टी 50 देखिए, शुरुआत करते हैं एक दिन की चार्ट पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे जो एक एक कैंडल है एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो बैक टू बैक कुछ ट्रेडिंग सेशन तो काफी स्टेबल है निफ्टी। कल के लिए भी सेम चीज मैं अगेन दोहराऊंगा। यहाँ पे नीचे की तरफ सबसे वाइटल लेवल 24,350, 24,350 ये सबसे डेंजर लेवल है, ठीक है। आज इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। अच्छा, ऊपर की तरफ ऐसा अभी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, जो भी है रिसेंटली जहाँ पे हाई टच किया था, यानी 24,550 इमीडिएट जहाँ पे टच किया था 2 दिन पहले की बात है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट मैं आपको बता दिया 24,350। अब बात यह कि अगर 350 का लेवल टूटा, अगर टूटा मान लीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कहाँ तक जा सकता है, तो उसके लिए अगर आप देखेंगे लास्ट वीक में पहुंच जाइए। ये देखिए हो गया आपका 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, ठीक है। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे जब हमने देखा था, इवन आज भी अगर आप देखेंगे ना, आज भी अगर आप देखेंगे निफ्टी इंट्राडे लो कहाँ पे टच किया था, यहाँ पे, मतलब 24,250 के आसपास। तो नीचे की तरफ 2 सपोर्ट मिला। नंबर 1 सपोर्ट हो गया आपका 24,350, उसके बाद 24,250, ठीक है। 2 सपोर्ट लेवल आपको बता दिया, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बता दिया 24,550। उसको अगर क्रॉस किया तभी जाके कोई बड़ा मूव आ सकता है टुवर्ड 24,750 के आसपास। बट बाकी बात करें बैंक निफ्टी, देखिए बैंक्स के अंदर आज बहुत अच्छा मूवमेंट था। बैंक्स अकेले दोस्तों आज लगभग 1% से, मतलब 1% पूरा नहीं, उसके आसपास कहने के मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो बैंक्स की रोल कल भी काफी वाइटल रहेगा। जैसे कि आपको मैं लास्ट कुछ वीक में भी कहा था कि बैंक निफ्टी को अभी बहुत ज्यादा तेजी की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी को जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 55,000 के ऊपर होल्ड करके रखना अपने आप को। जैसे कि आज की डेट में तेजी के बाद, कल तो काफी गिर गया था, बट आज एटलीस्ट तेजी के बाद हमने देखा 54,632 तक पहुंच गया। तो कल अगर लगभग 400 पॉइंट के आसपास, 400 पॉइंट मतलब 1% भी जरूरत नहीं है, 0.8% के आसपास भी ठीक ठाक मूवमेंट दे दिया ना ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं बाजार दोस्तों बुलिश रह सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए 55,000 काफी वाइटल लेवल, अगर सस्टेन करके तो फर्दर दिखा जाएगा। बट नीचे की तरफ अगर हम बात करें, आज देखिए जहां पे इंट्राडे लो टच किया, आज जहां पे इंट्राडे लो टच किया, यानी अप्रोक्सीमेटली 54,100 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, जो कि बैक टू बैक 2 दिन पे सपोर्ट मिला। इवन उसके पहले भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अच्छे से बैंक निफ्टी निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी देखिए जो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि देखिए गलती मत करना, बाजार बहुत रिस्की है। एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पुट कॉल बाई सेल, वो भी कल एक्सपायरी के दिन पे बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। समझदार बनिए, अपडेट लेते रहिए। बाकी देखिए कोई आपका डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, डोंट वरी, मैं हुआ आप लोग के लिए। कमेंट बॉक्स में पूछिए कमेंट करके, ठीक है। बाकी दोस्तों आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। तो चलो इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।